इस लेक्चर में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन को कवर करेंगे और ये हमारा लेक्चर 6 है। तो चलिए देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन एपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका जो है जहाँ ऐसा सीक्वेंस है, सीक्वेंस का कंडीशन है जैसे कि हमने देखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों ही सीक्वेंस होता है, पर वो सीक्वेंस का भी कुछ कंडीशंस होता है ना कि कैसा सीक्वेंस होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ भी हम देखेंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि वेयर इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन एपी। ऐसा सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो सकता है जिसके टर्म को अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे ना तो मतलब वो ए पे डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफाइन होना चाहिए, तब वैसे सीक्वेंस को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन एपी। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे A1 लिया हूँ मैं, A2, A3, A4 डॉट डॉट इस तरह से AN कुछ भी हो सकता है, n जो है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू जितना होगा उस प्रोग्रेशन में यानी उस सीक्वेंस में उतना ही टर्म होगा। यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो उस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में उतना ही टर्म होगा। तो एक्चुअली ये सीक्वेंस है, एक्चुअली ये जो है A1 से लेके AN तक ये एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होगा अगर ये सीक्वेंस को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ किया है, और ये रेसिप्रोकल करने के बाद अगर ये मेरा AP डिफाइन होता है तो यही सीक्वेंस को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी कहेंगे। यही चीज़ लिखा है इसमें। यहाँ उसको मैं फिर से एक बार रीड करके आपको समझाता हूँ कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज एक सीक्वेंस तो है, लेकिन उस सीक्वेंस के भी कुछ कंडीशन है। वेयर इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स, ये जो इट्स आया है ना, ये सीक्वेंस के लिए आया है। सीक्वेंस का थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज हुए हैं पे इट्स। तो वह हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स आर इन एपी। तो ऐसा सीक्वेंस जिसका अगर हम रेसिप्रोकल करें तो वो जो रेसिप्रोकल करने के बाद जो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो क्या होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि जो हमने सीक्वेंस लिया था वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। जैसे कि मान लो कि मैंने ये सीक्वेंस लिया है, तो ये सीक्वेंस को मैं पहले इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो जो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा, इनकी ये जो आएगा इसको रिजल्टिंग सीक्वेंस कहते हैं। तो मतलब रेसिप्रोकल करने के बाद कुछ एक सीक्वेंस तो बनेगा ना, तो वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस ही नहीं बन रहा तो फिर होगा ही नहीं, पहले सीक्वेंस भी तो बनना चाहिए, सीक्वेंस बनेगा। अब वो रिजल्टिंग सीक्वेंस बना तो फिर देखते हैं कि सीक्वेंस तो बन गया है, फिर हम उसको चेक करेंगे कि क्या ये एपी डिफाइन होता है या नहीं। हम देखेंगे कि हाँ भाई एपी तो डिफाइन हो रही है, तो फिर हम देखेंगे कि चलो जब ये एपी डिफाइन हो रहा है रेसिप्रोकल करने के बाद, तो जो हमने सीक्वेंस देखा तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। चलिए हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म है हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि एचपी को जो है ना जनरल फॉर्म जो है तो इस तरीके से लिखा जाता है 1/a प्लस ये d है। हाँ, तो 1/a प्लस 2d। तो जैसे आप इसको देख रहे होंगे ना, तो इसको आपको देख के जब नीचे डिनोमिनेटर में लग रहा होगा तो डिनोमिनेटर को अगर इसे निकाल लिया जाए तो ऐसा लगता है कि ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यार। तो देखा ना, जैसे कि हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कंडीशन देखते हुए आ रहे हैं कि मतलब इससे हमें ऐसा सीक्वेंस चाहिए जिसको हम रेसिप्रोकल करने पर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफाइन होना चाहिए। तो इसीलिए जो है ये जनरल फॉर्म में जो है ना रेसिप्रोकल यानी कि 1/, में आता है, ताकि इसको अगर हम फिर से रेसिप्रोकल करें तो ये जो है एक फॉर्म में आ जाए। जैसे कि अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो a आ जाएगा, a प्लस 2 आ जाएगा, a प्लस 2d आ जाएगा, इसी तरह से a प्लस यहाँ डॉट यही रहेगा a प्लस n-1d। तो पहले हमारा जो है ये जनरल फॉर्म है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आज इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो मुझे ये मिलेगा। तो ये जो इसको रेसिप्रोकल करने के बाद मुझे ये सीक्वेंस मिला, इसको रिजल्टिंग सीक्वेंस कहेंगे क्योंकि उसको रेसिप्रोकल करने के बाद एक रिजल्ट निकला है ये, तो उसको रिजल्टिंग सीक्वेंस कहेंगे। तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस को मैं चेक करूंगा कि ये एपी में है, बिल्कुल ये एपी में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो ये तो मतलब जनरल फार्मूला ही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का।
तो फिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, तो ये फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया। इसीलिए जो है जनरल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन को इस तरह से लिखा जाता है, और इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है। बस हमें इस तरीके से याद रखना है कि जैसे भी न्यूमेरिकल आए हमारे सामने तो हम सॉल्व कर सकें, समझ रहे हो। और यहाँ पे एक पॉइंट हम इसमें ले रहे हैं कि नो टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैन बी जीरो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? तो यार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब भी हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना, जैसे कि कोई भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है उसको हम पहले रेसिप्रोकल करके चेक करेंगे कि वो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं। तो अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लेट सपोज, अगर मैं बात से ध्यान को सुनना, बात को ध्यान से सुनना, लेट सपोज अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जीरो आएगा तो जीरो को रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो क्या वो डिफाइन रहेगा? डिफाइन ही नहीं रहेगा। जब डिफाइन ही नहीं रहेगा तो वो सीक्वेंस ही नहीं बनेगा, वो सीक्वेंस ही नहीं बनेगा तो फिर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं बनेगा। इसी वजह से जो है हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई भी जीरो नहीं आ सकता है। तो इसीलिए एक पॉइंट को यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इसको याद कर लेना है, समझ भी लेना। समझा तो दिया नहीं मैंने, क्यों नहीं आएगा? अगर नहीं समझ में आया तो जस्ट इसको तुम पीछे करो, मैंने जो बोला उसको फिर से सुनो, समझ में आ जाएगा। चलो मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जीरो इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि जब भी हम ऐसे सेक्वेंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, एक तरह का सेक्वेंस ही है ना यार, तो उस सेक्वेंस में अगर जीरो आएगा उसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा, रेसिप्रोकल करने के बाद जो मेरा रिजल्टिंग सेक्वेंस आएगा, तो अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जीरो आएगा तो रेसिप्रोकल करने के बाद क्या होगा, वो जैसे जीरो है ना, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। 1/0 तो डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं तो जो हमारा रिजल्टिंग सेक्वेंस में जो ये वाला टर्म आएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा, उस पर डिफाइन ही नहीं होगा तो फिर वो सेक्वेंस ही नहीं बना पाएगा, सेक्वेंस ही नहीं बना पाएगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं बना पाएगा। इसी वजह से जो है हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई भी जीरो नहीं हो सकता है। और एक आता है कि इफ ए बी सी आर इन एच पी, अगर ए बी सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है देन बी इज इक्वल टू 2ac/a प्लस बी। इसको याद करना है कि b की वैल्यू इतनी होती है। अगर ये तीन ए बी सी तीनों अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो अगर मुझे b की वैल्यू निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। और एक ये वाला भी है कि a/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी, b माइनस सी, ये भी याद रखना है, बिल्कुल ही आपको याद रखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। और हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो यहीं पे कवर हो रहा है पूरा, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक बात मैं बता दूं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जो है ना, आप जो है सब निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्या समझे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सब निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो अपने नोटबुक में, जहाँ भी आपका स्पेस है, इस पॉइंट बना करके कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में सब निकालने का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। और इस पे जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर पसंद आता तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी हम बिगिनिंग शुरू में है तो अभी हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। और हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।